नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर उन्होंने शिक्षा मित्रों की वैकेंसी पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया मंच पर खड़े होकर। सबसे पहले उनके आप इस भाषण को सुनिए। कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। आज मोदी का ये भाषण, उनका ये बयान एक बार फिर से चर्चा में है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, वो फेल साबित हुए हैं अपनी ही बातों में। दोस्तों, मोदी ने उस वक्त जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर यूपी सरकार से खुद बात करेंगे और इसका समाधान भी निकालेंगे। अब दोस्तों, 10 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन उनका वादा अब तक अधूरा है। ऐसे में अब एक बार फिर से ये वीडियो वायरल करके लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर कब पूरा होगा मोदी जी का वादा, कब वो बात करेंगे और कब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। असल में दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये काफी पुराना है। यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं सभी 1,72,000 शिक्षा मित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल में 2 मौके मिलेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाद में 1,72,000 शिक्षा मित्रों में से 22,000 शिक्षा मित्र ऐसे निकले जिन्हें टीईटी एग्जाम पास कर रखा था। ऐसे में ये फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा, ऐसा भी कहा गया। साथ ही इन 2 सालों में टीटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी, ये भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा था कि अनुभव के आधार पर शिक्षा मित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षा मित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपए मानदेय मिलता है, जिसे वो 39,000 रुपए करने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लगाकर शिक्षा मित्रों का समायोजन करने सहित कई तमाम जो मुद्दे थे उन पर शिक्षा मित्रों की योगी सरकार और अपर सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप से अब तक कई बार मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग पर शिक्षा मित्रों को मानदेय 10,000 रुपए तक तय कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा मित्र अपनी मांग पर अड़े हुए थे। वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी ये जो मानदेय है उसे बढ़ा दिया जाए। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो वादा था उस पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। चर्चा ये है कि भाई, मोदी जी ने जो वादा किया था कि वो हमारी मांग को, यानी कि शिक्षा मित्रों की मांग को योगी आदित्यनाथ सरकार से डिस्कस करेंगे और उनकी मांग के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि जब मैं मोदी की गारंटी कहता हूं तो मैं इसकी ओनरशिप ले लेता हूं, मैं लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूं। पीएम मोदी तो एक इंटरव्यू में यह भी कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व लोगों की नजरों में संदिग्ध होता जा रहा है। ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा रही है। वो तो ये भी कहते हैं कि मेरा मानना है कि राजनेताओं को ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं जो कहता हूं वो मेरी जिम्मेदारी हो और मैंने जनता को इसकी गारंटी दे दी है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, इंटरव्यूज में कहा करते थे, मंचों से कहा करते थे, लेकिन आज तक जनता की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन नहीं पाए हैं। जो वादा करके आए थे 10 साल होने को हैं, वो पूरा नहीं हुआ है। अब दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि इतना कुछ होने के बाद कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है, उनको तोहफा दिया जाएगा, ऐसा तमाम मीडिया चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 प्रति माह कर दी जाएगी और अनुदेशकों को 22,000 प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन समस्या अभी भी वही है, जो मांग शिक्षा मित्र कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है उसे 39,000 कर दिया जाए, वो अब तक नहीं सुनी गई है, अब तक अधूरी है। अभी भी सिर्फ 25,000 पर ही योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों को टरकाना चाहती है। ऐसे में एक बार फिर से जनता उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री सरकार से सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को याद दिलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।